परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज जैसे संत महापुरुष युगों में एक होते हैं। युग परिवर्तित हो जाते हैं, परंतु ऐसे महान संत महापुरुषों का मिलाप सबको सुलभ नहीं होता। हम सब भाग्यशाली हैं कि गुरु महाराज की चरण शरण में बैठने का हमें सुअवसर प्राप्त हुआ। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ। पूर्ण संत, सिद्ध, रिद्धियों सिद्धियों के स्वामी, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का इस लोक में प्रकट होना विधाता का विधान है। 2 अक्टूबर 1920 को इसी भारत की धरती पर झंग में गुरु महाराज ने अवतार धारण किया। 1947 में बंटवारे में यह झंग का सारा प्रांत पाकिस्तान में चला गया। जिस प्रकार ननकाना साहब भी पाकिस्तान की सरहद के भीतर आ गया। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के पूज्य मां जी श्रीमती लाजवंती जी बहुत ही धार्मिक वृत्ति की। उनका श्री गुरुद्वारा साहब में जाना नित नियम हुआ करता और जपजी साहब के पाठ का नित नियम हुआ करता। इस कारण परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज भी जपजी साहब का पाठ किया करते। पूज्य पिता जय रामदास जी बहुत बड़े वकील झंग में, परंतु आर्या समाजी तो आर्या समाज में उनका बहुत लगाव परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज को बाल रूप में ही वह साथ लिए चलते। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज बालक के रूप में बाल अवस्था में ही वज्रासन पर बैठ करके ध्यान में लीन हो जाया करते। साधक आत्मा का आना कोई प्रयोजन सिद्ध करने के लिए हुआ करता है। गीता सिद्धांत है, प्रमाण है गीता। ऐसी पुण्य आत्माओं का इस लोक में आना, किसी मनोरथ को परम पिता परमात्मा ने पूर्ण करना होता है। वह उसी शिव महादेव के अंश परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज हम सबके बीच में आए, रिद्धियों सिद्धियों के स्वामी। जब स्वयं परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज लायलपुर में परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के पास आप पहुंचे, नाम दीक्षा दी। वास्तव में एक ही शक्ति अब एकाकार हो गई। रूप रंग नाम अलग अलग है, परंतु वही शक्ति श्री राम की वह ज्योति 2 दिव्य पंच भौतिक धाम में शोभायमान हो रही थी। गले से लगाया और अपने साथ ले लिया श्री राम कार्य को आगे करने के लिए। एक नहीं अनेक घटनाएं जो पूज्य पिता संत नरकेवल बेदी जी महाराज के मुखारबिंद से सुनी, पंडित लक्ष्मी दत्त जी के मुखारबिंद से सुनी। 40 वर्ष पर्यंत ये महापुरुष
परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के साथ रहे श्री राम कार्य के लिए, और 7 वर्ष पूज्य पिता श्री स्वामी जी महाराज के साथ रह करके श्री राम कार्य में। और स्वामी जी महाराज ने तो कहा था, तुझे उसी कंबल में ओढ़ लिया है जो सत्यानंद ने ओढ़ रखा है, पूज्य पिता संत नरकेवल बेदी जी के लिए। 40 वर्ष जहां भी सत्संग होते, साधना सत्संग होते, टेलीग्राम आ जाती। उन दिनों ऐसी ही रीति थी टेलीग्राम की अथवा डाक की, पत्र की। प्रत्येक सत्संग में, प्रत्येक साधना सत्संग में संत नरकेवल बेदी जी महाराज को साथ लेकर चले। वह भी समय आया, बहुत उच्च कोटि के ऑफिसर इरिगेशन डिपार्टमेंट में परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, एक समय ऐसा आ गया कि उनको छुट्टी नहीं मिली। हरिद्वार साधना सत्संग सम्मुख आ गया रामायणी। संत बेदी जी को टेलीग्राम में संदेश भेज दिया कि मैं विशेष कार्य के, तब भाखड़ा नंगल का कार्य चल रहा था, जवाहरलाल नेहरू के साथ सीधी मीटिंग हुआ करती परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज की। वह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, एक ख्वाब था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। तो उसके लिए जो निपुण इंजीनियर थे उनके साथ वह सीधी वार्तालाप किया करते, और वही मीटिंग भाखड़ा नंगल डैम को बनाने के लिए परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज को समय दे दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और पिताजी को उन्होंने संत नरकेवल बेदी जी से कहा कि मैं विशेष कार्य के लिए, जो आने वाले समय में भारत देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, उसमें व्यस्त होऊंगा, तो साधना सत्संग आप चलाएंगे। ऐसा ही हुआ। वह समय जब परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज एक ही साधना सत्संग में एकत्रित हुआ करते, और प्रातःकाल ध्यान की सभा के पश्चात नीलधारा के लिए चलने लगते। बहुत से साधक उनके पीछे हो जाते, बहुत तेज चला करते श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज। एक समय ऐसा आया, श्री स्वामी जी महाराज ने परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज से कहा, प्रेमनाथ, मेरी आत्मा मेरे से कुछ कहना चाहती है, मैं सुन लूं? दोनों हाथ जोड़ दिए। गुरु महाराज का परामर्श ही आदेश हुआ करता था। श्री स्वामी जी महाराज एक पत्थर पर बैठ गए, चरणों में परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ध्यान में बैठ गए। कुछ मिनटों के पश्चात श्री स्वामी जी महाराज उठ खड़े हुए। दोनों उस परम पिता परमात्मा और श्री स्वामी जी महाराज के बीच में क्या बात हुई, वह सब परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने सुनी और देखी। मौन है, आंखें बंद है। उसी स्थान पर वह सारी वार्तालाप जो अति महत्वपूर्ण थी, जो निर्देश आया करते थे देह द्वार से परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज को, उसको सुना भी और देखा भी। कार्य पूरा नहीं हुआ देवादिदेव का, ये हम पहले स्मरण कर चुके हैं। दोनों शक्तियां उसी एक अंश श्री राम की शक्तियां, वही प्रकाश, दो देह में वह ज्योति प्रज्वलित थी। कुछ और आगे गए। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने कहा, स्वामी जी, मेरी आत्मा मेरे से कुछ कहना चाहती है, आज्ञा हो तो मैं सुन लूं? श्री स्वामी जी महाराज मुस्कुरा दिए, नमस्कार कर दिया। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज एक पत्थर पर बैठ गए। अब श्री स्वामी जी महाराज किसी पत्थर पर ना बैठ करके धरती पर चरणों में बैठ गए। कितने महान उच्च कोटि के संत महापुरुष श्री स्वामी जी महाराज, उनकी चरण शरण में बैठ गए।
श्री स्वामी जी महाराज ने वह सारी वार्तालाप सुनी और देखी। जब वह पूर्ण हुई तो परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने कहा, महाराज चले। मुस्कुरा दिए श्री स्वामी जी महाराज। तब श्री स्वामी जी महाराज ने कहा था, प्रेमनाथ का श्री राम के साथ सीधा संबंध है, मैं भी इन दोनों के बीच में नहीं हुआ करता। फिर रिद्धियों सिद्धियों के स्वामी, कोई पागल कुत्ता किसी को काट जावे तो अपनी दृष्टि से उस जहर को निकाल दिया करते। हिंसक जीव हिंसा छोड़ देते गुरु महाराज के सम्मुख। एक बार एक देवी गुरु महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए आई। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज अकेली देवी को अपने कमरे में बैठने की इजाजत नहीं देते थे। नाम दीक्षा के समय भी किसी ना किसी देवी को साथ में कहते थे बैठो, तब नाम दीक्षा दिया करते। तो उस देवी की एक छोटी सी बेटी लगभग 8-10 वर्ष की, उसको कहा आप अपने मां के साथ बैठो, नाम दीक्षा इन्होंने लेनी है। अभी नाम दीक्षा आरंभ की थी, वह छोटी बेटी चीखें मारकर उस कमरे से बाहर भागी। नाम दीक्षा पूरी हुई। मां ने पूछा, क्या हुआ था तुझे? मां, इन गुरु महाराज के सिर पर शेष नाग आकर वह छतर करके उनके ये शीश पर बहुत भयानक जो जीभें निकाल रहा है वह इनके शीश पर आ गया था। उसको देखकर मैं डर गई और चीखें मार के बाहर आ गई। निश्चित रूप से भगवान शिव महादेव के अंश थे परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज। जब पंडित लक्ष्मीदास जी और पूज्य पिता संत नरकेवल बेदी जी महाराज सायंकाल चाय देने के लिए ऊपर जाया करते, स्वयं वर्ताते परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज सबको चाय अथवा दूध साधना सत्संग में, परंतु उनके लिए तुलसी का पानी और चाय पंडित लक्ष्मीदास जी और संत नरकेवल बेदी जी महाराज उनके कमरे में लेके जाया करते। तो जब उनसे पूरी बात किया करते, अधिकतर शांत और चुप रहते, मौन रहते, परंतु इन दोनों महापुरुषों के साथ पूरी बात किया करते। पूछ लिया, महाराज वो बेटी क्या कह रही थी? महाराज गंभीर हो गए। मैं तो कभी शेषनाग को नहीं बुलाता, अपनी इच्छा से आते हैं और अपनी इच्छा से चले जाते हैं। क्यों ना हो, भगवान शिव महादेव के अंश है। अपनी अनुभूतियां ये तो सुनी सुनाई होगी, अपनी अनुभूतियां गुजरात के कार्यक्रम में था, वहाँ पर सभी साधकों ने कहा वो समुद्र के किनारे वह शिव महादेव काल का मंदिर है, वहाँ जाना है। विडंबना ये है, यहाँ पर भी किसी भी मंदिर के सम्मुख किसी धार्मिक स्थान पर जब उसके सामने से निकलता हूँ, नमस्कार करता हूँ, तो अपने गुरुदेव और अपने इष्ट देव को ही यह अवलोकन करके कि गुरु महाराज और मेरे राम ही यहाँ पर विराजमान हैं, इसी भाव से और यही अपने इस मस्तक में अवलोकन करके नमन कर दिया करता हूँ। दुर्गा माता मंदिर अनेक बार इसके सम्मुख जाना होता है। नमस्कार क्या होता है? क्योंकि जो दुर्गा माता मंदिर लुधियाना की माँ की मूर्ति है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने की हुई है। जब वह मित्तल परिवार में माँ उसने प्रार्थना की कि मंदिर तैयार किया है, मूर्ति की स्थापना हो चुकी है, परंतु प्राण प्रतिष्ठा गुरु महाराज
आपके द्वारा होगी। तो परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज विशेष तौर पर फ्रंटियर से लुधियाना आए, पूज्य पिता को साथ लिया और दुर्गा मंदिर जो माँ की मूर्ति है उसमें प्राण प्रतिष्ठा परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने की। अब जब भी उसके सम्मुख जाना होता है तो नतमस्तक होकर गुरु महाराज के ही दर्शन करते हुए वह नमन हुआ करता है। इसी प्रकार गुजरात के वह शिव महादेव मंदिर में कोई विडंबना ये धारणा नहीं बनती, कोई भीतर भाव नहीं उत्पन्न होते। किसी भी मंदिर में चले जाऊं, हाँ, निरीक्षण करने लगा कि सभी कितने आस्तिक भाव से वह जल चढ़ा रहे हैं, पत्र चढ़ा रहे हैं और अनेक वहाँ के सेवक उस शिवलिंग की सेवा में लगे हुए हैं। और भी सारा जो एक बिल्डिंग को निरीक्षण करना होता है, मंदिर के भाव से वहाँ नहीं रुचि बन रही थी। निरीक्षण कर रहा था कि इस प्रकार से एसी लगे हुए हैं, इस प्रकार से व्यवस्था है, तो कहीं पर भी जाता हूँ इनकी व्यवस्था कैसी है, इन्होंने इतनी पब्लिक को कैसे कंट्रोल किया हुआ है, उनकी सुख सुविधाओं के लिए कैसे कैसे इन्होंने प्रयत्न किए हुए हैं, केवल यही अवलोकन करता रहता हूँ। नहीं भावना बनती। ये अवलोकन कर रहा था, लोग दंडौत नमस्कार कर रहे थे शिवलिंग को। ऐसे ही अवलोकन करते हुए ज्यों ही शिवलिंग की ओर मेरी दृष्टि गई, क्या देख रहा हूं, उस शिवलिंग से परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज बाहर आ रहे हैं। आधा उनका शरीर शिवलिंग के भीतर और आधा शिवलिंग के बाहर, आंखों से छम छम आंसू, दंडौत नमस्कार कि मैं अज्ञानी भूल गया था कि आप तो शिव महादेव के अंश हैं। मैंने अज्ञानतावश वह नमन भावना के साथ नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। दंडौत नमस्कार करके पूरा अमृतवाणी का पाठ, आंखों से छम छम आंसू सबके साथ, तब गुरु महाराज ने इस रूप में दर्शन दे दिए। फिर गुरु महाराज के साथ लुधियाना मई महीने में रविवार का सत्संग, पहला वह सत्संग और नाम दीक्षा थी इसी हॉल में लाउड स्पीकर पर परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने नाम दीक्षा दी थी। आज तक सारे भारत में लाउड स्पीकर पर नाम दीक्षा नहीं दी, क्योंकि सारा हॉल खचाखच भरा हुआ था नाम दीक्षा लेने वालों के लिए। इस सत्संग के पश्चात चंडीगढ़ का सत्संग था। 2 कारें, एक केजी खोसला जी वह चला रहे थे, तब एम्बेसडर कारें ही हुआ करती थी। आगे परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज उनके साथ बैठे हुए, पीछे मिसिस खोसला, पूज्य पिता संत नरकेवल बेदी जी महाराज और ये दास पिछली सीट पर बैठा। साथ में सोनी शाह जी की एक कार थी जिसमें वह स्वयं थे और 2-3 साधक उसमें थे। उनमें अवतार कृष्ण जी भी साथ में थे चंडीगढ़ के उस कार्यक्रम के लिए। रास्ते में वेर का मिल्क प्लांट आ गया। महाराज कहते, महाराज आइसक्रीम बहुत ही रुचि से खाया करते, बहुत रुचि से खाया करते, बहुत प्रिय होती, परंतु वहाँ पर ऐसा नहीं था। तो मिल्क बादाम वहाँ से लिया, किसी को पैसे नहीं देने दिए। सोनी शाह जी साथ में थे, पैसे तो मैं दूंगा। बहुत कोशिश की, नहीं। वास्तव में क्या क्या प्रसाद गुरु महाराज दे देते थे, किस किस ढंग से दे देते थे। फिर उनके साथ सफ़र करने का स्वअवसर हुआ। लुधियाना से लेकर के पठानकोट तक फर्स्ट क्लास की, वह तब कुप्पे हुआ करते, नॉन एसी लेकिन फर्स्ट क्लास, उसमें परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, श्री ब्रिजमोहन जी दिल्ली से चले हुए थे। मैं और पूज्य पिता लुधियाना से उसी कोच में बैठे, उनके साथ थे। 4 सीटें थी, 4 बर्थ थी। पठानकोट का
और सुजानपुर का सारा सत्संग निभा करके जब वापस आ रहे थे अगले दिन, तो रात्रि को लगभग 11 बजे वह ट्रेन लुधियाना पहुंचनी थी। ऐसा मैं अज्ञानी बाल रूप में था। क्या मन में भाव आ गया जब फगवाड़ा ट्रेन क्रॉस कर गई कि सभी कहते हैं परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज अंतर्यामी है, सब जानते हैं। अब फगवाड़ा निकलने जा रहा है, अपनी माला गुरु महाराज को वह देते हुए कहा, महाराज जाप कर दीजिए। महाराज जाप करना आरंभ कर दिया। ज्यों ही आधी से ज्यादा माला समाप्त हो गई, क्या मन में भाव आया? अज्ञानता कि सभी कहते हैं गुरु महाराज बहुत अंतर्यामी है। गुरु महाराज अगर आप मेरे मन की बात को सुन रहे हैं तो माला 2 बार फेर दो। महाराज ने एक चोर आंख से देखने लगा। ज्यों ही माला खत्म हुई, रोक लिया। रोक करके कुछ क्षण रोके रखा, फिर दोबारा उसको पूरा का पूरा 2 बार वह माला फेरी। जब वह माला मुझे देने लगे, जो उनके मुख पर, मुखमंडल पर मुस्कुराहट थी, मैं छम छम आंसू दोनों हाथ जोड़ करके उसी केबिन में मस्तक उस धरनी पर रख करके नमस्कार किया। और गुरु महाराज की वह मुस्कुराहट कि जो तू कह रहा है कि आप जानते हैं, मैं जान गया था। एक नहीं, अनेक ऐसे उदाहरण गुरु महाराज जो अंतर्यामी, रोगी के रोग को दूर कर देना। क्रॉनिक रोग गले में जो खांस खांस के ही वह जख्मी हो रहा था, तब नागपुर के उस स्टेशन पर वेटिंग हॉल में उठ खड़े हुए और उसके पीछे गर्दन से हाथ फेरने लगे। जो क्रॉनिक बीमारी बरसों से नहीं ठीक हुई थी, कुछ ही क्षणों में उसको रोग मुक्त कर दिया। ऐसे अन्य अनेक उदाहरण परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के। परंतु जब परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने यह निर्णय लिया कि मेरे पश्चात इस कार्य को कौन चलाएगा, मीटिंग बुला ली। मीटिंग में पानीपत से मां शकुंतला जी, गोहाना से पूज्यवर भक्त हंसराज जी, बुलंदशहर से डॉक्टर बेरी, हिसार से पंडित लक्ष्मीदास जी शर्मा, लुधियाना से संत नरकेवल बेदी जी, जो श्री राम सेवक संघ के कर्ता धर्ता थे, उन सबके बीच में मीटिंग बुलाकर कि मेरा प्रस्ताव है। और इससे पहले साधना सत्संग में श्री स्वामी जी महाराज कहते, मैं अपनी संस्था में इस कार्य को चलाने में डिक्टेटर होता हूं, जो मेरा प्रस्ताव होता है वही मेरा आदेश हुआ करता है। परंतु गुरु महाराज मर्यादा का पालन करने वाले, क्या कहा सबके बीच में, मैं चाहता हूं मेरे बाद प्रेमनाथ को मेरे स्थान पर मान लिया जावे। कोई नहीं बोल सकता था। श्री स्वामी जी महाराज के बहुत सख्त हुआ करते थे, डिक्टेटर की तरह रहा करते थे इस कार्य को चलाने के लिए। जितने विनम्र थे उतने ही सख्त भी थे। सब ने नमस्कार कर दिया। श्री स्वामी जी महाराज ने उनको स्वयं फूल मालाएं पहनाई। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज को उनको उठाकर खड़े करके अपनी छाती के साथ लगा दिया और पीठ पर हाथ फेरने लगे। अपनी सारी शक्तियां जो देव आदि देव से प्राप्त थी, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज को ट्रांसफर कर दी। उसी प्रकार जिस प्रकार श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने भाई लैना को गद्दी सौंपते हुए अपनी छाती के साथ लगाकर पीठ पर हाथ फेरते हुए अपनी सारी शक्तियां भाई लैना को वह
उन्होंने अर्पण कर दी, जो बाद में क्योंकि अंग के साथ लगाया, अपने साथ लगाया, वह गुरु अंगद देव के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ऐसा ही परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने किया। जब गुरु महाराज का निर्वाण पद हो गया 13 नवंबर 1960 को, तब उनके प्रति जो जो कार्य थे हमारी सनातन रीति के अनुसार वह पूर्ण किए गए साधकों के द्वारा। उसमें परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज को पगड़ी बंधाई गई, जो हमारी सनातन रीति है कि पिता के बाद पुत्र ही अब पूर्ण रूप से अधिकार में ले लेता है सारे अपने घर का कार्य। हमारा घर, ये सत्संग, ये श्री राम शरणम का ये जितना भी विस्तार है एक ही है। अब उसके प्रमुख परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, पगड़ी पहना दी गई, उनको मालाएं पहनाई, जो जोधामल जी थे और जो वहाँ के मुख्य सेवक थे। तो एक साधक ने दंडौत नमस्कार किया परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज को, और गुरु महाराज इतने विनम्र, कहीं अभिमान नहीं कि मुझे ये सारी संपत्ति गुरु महाराज की मिली है, ये गद्दी मुझे मिली है। क्या कहा? पगड़ी पहन लेने से प्रेमनाथ कोई और हो गया? श्लोक का उच्चारण किया, सदा रहे सेवा विनय, मान बड़ाई त्याग, राम नाम का काज हो, कार्य राम नाम का हो, राम भक्ति अनुराग, राम की भक्ति और राम से अनुराग हो। और क्या कहा? हाथ जोड़ मांगू हरे, जो परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने भक्ति प्रकाश में वर्णन किया, वह तो गुरु महाराज की लेखनी है, थ्योरी है। उस थ्योरी को प्रैक्टिकली अपने जीवन में कर दिखाया परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने। दिल्ली साधना सत्संग में ढूंढ रहे हैं परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज कहाँ है, नहीं पता चल रहा। सभी कहते अभी तो यहीं थे, अभी तो यहीं थे। एक टॉयलेट का दरवाज़ा, कुंडी खुली, श्री परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज हाथ में मग, झाड़ू और फिनाइल लेके बाहर निकल रहे हैं। क्या मेरे प्यारों ने, राम के प्यारों ने आना है। यह टॉयलेट पूर्ण रूप से साफ नहीं था, किसी को नहीं कहा, स्वयं कर दिया। एक उच्च कोटि के महापुरुष, सेवा परहित परोपकार की मूर्ति, जो गुरु महाराज ने लिखा, हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार विनय नम्रता दान दे, देना सब कुछ वार, अपना सब कुछ वार। हरिद्वार साधना सत्संग प्रातः 4 बजे, घंटी बजते ही गंगा बिशन जी से और पंडित लक्ष्मीदत्त जी, साथ में संत नरकेवल बेदी जी महाराज, हर की पौड़ी नहीं जाया करते परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज सुबह, परंतु उस दिन कहा मुझे हर की पौड़ी जाना है। सभी एक दूसरे का मुख कौन बोले महाराज के सम्मुख, पीछे पीछे हो लिए। वहां सुबह सुबह प्रातःकाल एक सफाई कर्मचारी हर की पौड़ी के बाहर जो सड़क है उसको साफ कर रहा था। गंगा किनारे पौड़ियां उतर करके नहीं गए, सीधा उस सड़क पर जो सफाई कर्मचारी था अपना पर्स निकाला, सारे का सारा उसके हाथ में थमा दिया और कहा चलो वापस चल दिए। पकड़ लिया संत बेदी जी को, कौन है ये? पूज पिता, मैं क्या बताऊं ये कौन है? ये कोई अल्लाह का नूर है। मेरी बेटी का विवाह है, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं याचना कर रहा था प्रभु कोई तो विधि बना दे। ये अल्लाह का नूर मेरे सम्मुख आके बहुत अपनी सारी तनख्वाह, हजारों में सारे का सारा पर्स उसको दे दिया। फिर डीएवी कॉलेज जलंधर
परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज से नाम दीक्षा ली हुई वह विद्यार्थी ने, परंतु घर की गरीबी इतनी, फीस जमा करवाने को पैसे नहीं, पढ़ने में बहुत ही ब्रिलियंट, तब इतने वजीफा वगैरह नहीं हुआ करते थे, अभी तो देश आज़ाद हुआ था, इतने वजीफा वगैरह नहीं हुआ करते थे। अब आखिरी तारीख है, वह प्रातः काल अपने कॉलेज के बाहर, डीएवी कॉलेज जलंधर की बात घटना, अपना कुर्ता पजामा पहना हुआ, ये सभी जब पुरातन काल में ये स्टूडेंट परम पूज्य संत नरकेवल बेदी जी महाराज बताया करते, मैं भी जब गवर्नमेंट कॉलेज में होता, साथ में जोगिंदर पाल पांडे, सतपाल मित्तल, अवतार कृष्ण जी और मैं सभी एक ही क्लास के हुआ करते, लाला मुनि लाल जी भी उनमें से एक, सभी कुर्ता पजामा खद्दर का पहना करते, तब इसी प्रकार कॉलेज जाया करते। इसी प्रकार वह डीएवी कॉलेज में कुर्ता पजामा पहना हुआ, अपना कुर्ते की झोली बना ली। गुरु महाराज कृपा करो, बहुत निर्धन हूं, माता पिता का कोई भी और सहारा नहीं, मुझे अपनी फीस जमा करवानी। राम 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 का जाप करने लगा। क्या देखता है, झोली हिली, आंख खोली, देखा बहुत से पैसे उसमें हैं और पीठ परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, वह भी वाइट कुर्ता पजामा और अपनी वह गांधी कैप लिए हुए पीठ करके वहां से लोप हो रहे हैं, रो रो के, जबकि परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज तो दिल्ली में थे, कितने रिद्धियों सिद्धियों के स्वामी, शरीर सहित कहीं पर भी तीनों लोकों में, दसों दिशाओं में परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज यह भ्रमण कर लिया करते थे। एक नहीं, अनेक घटनाएं। गुरु महाराज किस प्रकार रोगी के रोग को दूर कर देते, फिर उनके नेत्रों में वह शक्ति, वह तेज, वह ज्वलंत दीप, उनकी नेत्रों की ओर निहारना संभव नहीं था। मन में बहुत आता, आज गुरु महाराज से मिलना है, उनको ये प्रार्थना करनी है, ये प्रार्थना करनी है, ये प्रार्थना करनी है, ये कहूँगा वो कहूँगा, परंतु ज्यों ही उनके सम्मुख जाना, हल्का सा ही उनके नेत्रों को दर्शन कर लेना, आंखों से छम छम आंसू और जीभा के द्वारा एक भी शब्द ना बोला जाए, परंतु वह जानी जान राम 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 राम, श्री राम कृपा करेंगे, राम नाम का जाप करना। स्वयं सेवा पर हित परोपकार की मूर्ति, हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा अपार, विनय नम्रता दान दे, देना सब कुछ बार। तब हम सबको कहा, साधो सेवा साधिए। सभी साधु हैं जो नाम का जाप करते हैं, जो इस मार्ग पर चल रहे हैं। हमें कहा गुरु महाराज ने, साधो सेवा साधिए, मन से मान मिटाए। अपने मन में मान अभिमान ना रखना, क्योंकि यह सेवा परहित परोपकार, दान पुण्य, जाप पाठ सत्संग, जब तक उसकी कृपा ना होवे, उसकी इच्छा ना होवे, मानव नहीं कर सकता। इसलिए मन में मान तो लेकर नहीं आना कि मैं सेवा करता हूँ, मैं पुण्य कर्म के करता हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं परहित परोपकार करता हूँ, कदापि अभिमान ना लेके आना। शुभ में अनुमोदक वह हुआ करता है, शुभ कर्म जो मानव से हुआ करता है वह परम पिता परमात्मा और गुरु आप करवाया करते हैं। इसलिए मान, इससे सदैव बचे रहना, अभिमान से बचे रहना। क्या? साधो सेवा साधिए, मन से मान मिटाए, हरिजन को संतोषिए, ऊंचा नीच भुलाए। सेवा में हरि आप है, सेवा हरती पाप, नीचे झुक सेवा करो, हरो दीन संताप। गुरु महाराज की इस वाणी को परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने अपने जीवन में उतार लिया था और अपने कर्मों के द्वारा नाम जाप।
सत्संग आखिरी दिन तक। वह जो 29 जुलाई 1993 आज ही का दिन प्रातःकाल श्री राम शरणम में गए। सत्संग क्या था? सेवा, सिमरन और सत्संग। आखिरी प्राण तक इसका त्याग नहीं करना है। उन्होंने कर दिखाया। स्वास्थ्य बहुत अच्छा ना होते हुए भी इस नियम को कभी भी भंग नहीं किया। यही तो हमें गुरु महाराज ने मार्ग दिया। हम थोड़ा सा गला खराब हो जाए, थोड़ा सा बुखार हो जाए, क्या छोड़ दिया? जाप छोड़ दिया, सत्संग छोड़ दिया। गुरु महाराज ने कर दिखाया। आज ही का दिन 29 जुलाई 1993 सायंकाल परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के चित्र का निरीक्षण करते हुए, नाम जाप करते हुए वह उसी ज्योति में ज्योत समा गई जिस ज्योति से वह इस देह में कार्य करने के लिए आई थी। हम ऐसे महापुरुष के श्री चरणों में नत शिर बारंबार नमस्कार करते हैं। हे गुरुदेव, आपने नाम सिमरन के लिए सदैव प्रेरणा दी। जो भी आपकी शरण में आया, आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए एक ही बात कही, राम 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 का जाप करना, श्री राम कृपा करेंगे। गुरु महाराज आपके इसी वचन का आज हम पालन कर रहे हैं। नित्य नियम से आप द्वारा दर्शाए मार्ग पर चल रहे हैं। उसी कड़ी में इस समय भजन कीर्तन के साथ अखंड जाप आरंभ हो जाएगा, जो सायं 4 बजे तक होगा। 4 से 5 भजन कीर्तन, सारे म्यूजिशियन यहाँ पर होंगे। तो 4 से 5 गुरु महाराज को नमन विदाई होगी कि ये यज्ञ आपकी कृपा से। विचार करना, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेमी जी महाराज पंच भौतिक धाम से अलग हुए कितना समय हो गया, परंतु जो मार्ग दिया आज भी हम दृढ़ता से भक्ति भावपूर्ण भावना के साथ इस मार्ग पर चले हुए हैं। और किसे कहते हैं करण करावन आप, वह शक्ति आप सभी कार्य कर रही है और हमसे करवा रही है। ऐसे गुरुदेव को बार बार नमस्कार। 4 से 5 भजन कीर्तन के साथ इस यज्ञ का समापन हो जाएगा। जाप इसी हॉल में होगा। रेखा जी भजन एवं धुन, भजन धुन के साथ ही जाप, अखंड जाप आरंभ हो जाएगा। सद्गुरु आप समर्थ हैं, सन्मार्ग के बीच बचा कर मिथ्या से मुझे हरे पथ में प्रगटे सद्गुरु, हस्त पकड़ कर ताप तप्त को शांत कर दिया नाम का जाप। सद्गुरु
सतगुरु की महिमा बड़ी, विरला जाने भेद। भारे भव भय को हरे, और पाप के खेद, और पाप के खेद। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे, सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे, सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे, सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे। अंतर के पट खुल गए री, अंतर के पट खुल गए री। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे, सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे। ज्ञान की आग जगी जब भीतर, ज्ञान की आग जगी जब भीतर, ज्ञान की आग जगी जब भीतर। कोटि कर्म सब जल गए री, कोटि कर्म सब जल गए री। पांच चोर लूटे थे रात दिन, पांच चोर लूटे थे रात दिन। आप ते आप ही टल गए री, आप ते आप ही टल गए री, आप ते आप ही टल गए री। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे, सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे। अंतर के पट खुल गए री, अंतर के पट खुल गए री। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे, सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे।
जाने कहाँ नस गहरी। त्रिवेणी से धार बहत है, त्रिवेणी से धार बहत है। अष्ट कमल दल खिल गहरी, अष्ट कमल दल खिल गहरी, अष्ट कमल दल खिल गहरी। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे, सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे। अंतर के पट खुल गहरी, अंतर के पट खुल गहरी। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे, सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे। कोटि भानु हमरे हुआ प्रकाशा, कोटि भानु हमरे हुआ प्रकाशा, कोटि भानु हमरे हुआ प्रकाशा। और ही रंग बदल गहरी, और ही रंग बदल गहरी। 68 तीरथ है घट भीतर, 68 तीरथ है घट भीतर। आपस में रल मिल गहरी, आपस में रल मिल गहरी, आपस में रल मिल गहरी। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे, सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे। सौन्य मंडल में वर्षा होई, सौन्य मंडल में वर्षा होई, सौन्य मंडल में वर्षा होई। अमी के कुंड उडल गहरी, अमी के कुंड उडल गहरी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। नूर में नूर जो मिल गहरी, नूर में नूर जो मिल गहरी, नूर में नूर जो मिल गहरी। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे, सत